से आ रही है। सिंगर राहुल फाजलपुरिया पर हमले का मामला, हमले से पहले सीसीटीवी वीडियो सामने आ गया है। सफेद रंग की थार का पीछा करते हुए बदमाश दिख रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में राहुल फाजलपुरिया ने दावा किया था कि थार कार से जाते वक्त बदमाशों ने फायरिंग की है। हरियाणा के गुरुग्राम में मशहूर सिंगर, मशहूर गायक और रैपर राहुल यादव फाजलपुरिया पर फायरिंग हुई है। जिस वक्त हमला हुआ, फाजलपुरिया अपनी सफेद रंग की थार से जा रहे थे। इस दौरान हमलावर पीछे से दूसरी गाड़ी पे आए और गोलियां चलाने लगे। इसकी भनक लगते ही फाजलपुरिया ने गाड़ी दौड़ा दी, जिससे वो इस हमले में बाल बाल बच गए हैं। तो हमलावर कौन थे, किसने गोलियां चलाई है, सीसीटीवी में पूरा कैद हो गया। आप देखिए, सफेद कलर की थार में इस वक्त थार में जाते बदमाशों की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं फाजलपुरिया के, जो यहां पर कातिल आए थे फाजलपुरिया पर गोली चलाने के लिए। हमले में उनकी थार कार देखिए किस तरह से कैद हुई है। सीसीटीवी फुटेज में उनकी थार पूरी तरह से इस वक्त कैद दिखाई दे रही है। और राहुल फाजलपुरिया ने दावा किया है कि यही वो कार है जिससे ये सभी बदमाश आए थे जिन्होंने गोली चलाई है। फाजलपुरिया को मारने के मकसद से, उनकी हत्या के मकसद से ये सभी इस थार कार में सवार होकर आए थे और उन्होंने गोली चलाई, लेकिन फाजलपुरिया बच गए क्योंकि उन्होंने कार को अपने दौड़ा दी। सफेद रंग की थार कार को आप देख सकते हैं, ये सीसीटीवी में कैद होती दिख रही है जाती हुई। और इसी थार कार में ये बदमाश हथियारों से लैस थे फाजलपुरिया की हत्या के मकसद से। सिंगर राहुल फाजलपुरिया पर हमले का ये मामला, और ये अब पुलिस खंगाल रही है इस थार कार को। सीसीटीवी के कैमरे में कैद होने के बाद, फुटेज में आने के बाद ये कार इस वक्त आप देख सकते हैं, थार कार से सभी बदमाश आए थे जिन्होंने फाजलपुरिया पर गोली चलाई थी। तो देखिए, इस वक्त जो सीसीटीवी में कैद हुई है थार कार, आप देख सकते हैं, इसी से सभी बदमाश आए हुए थे, हथियारों से लैस थे और फाजलपुरिया पर इन्होंने गोली चलाई, लेकिन फाजलपुरिया ने अपनी कार को दौड़ा दी। इससे फाजलपुरिया की जान बच गई है। आइए बताते हैं कौन थे हमलावर, जरा ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाते हैं आपको किस तरह से इन्होंने वारदात को अंजाम देने के लिए पूरी तैयारी के साथ यहां पर आए हुए थे। देखिए जरा राहुल फाजलपुरिया कौन है, जरा जान लीजिए। मशहूर सिंगर हैं, रैपर हैं राहुल फाजलपुरिया। गुरुग्राम के फाजलपुर गांव के रहने वाले हैं, इससे ताल्लुक रखते हैं, इसलिए इनके नाम के आगे फाजलपुरिया लगा है। गुरुग्राम के फाजलपुर गांव से ताल्लुक रखते हैं। लड़की ब्यूटीफुल गाने से इन्होंने खासी पहचान हासिल की। बॉलीवुड सॉन्ग लड़की ब्यूटीफुल, लाला लाला, लूरी और बिल्ली 32 बो जैसे फेमस गाने इन्होंने गाए हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव भी लड़ा था राहुल फाजलपुरिया। 2024 में लोकसभा चुनाव में भी इन्होंने आप देख रहे हैं कई गाने, फेमस गाने के वजह से ये प्रसिद्धि इनको मिली। 32 बोर, बिल्ली और लाला लूरी, और 2024 में इन्होंने लोकसभा चुनाव भी लड़ा था। राहुल फाजलपुरिया कौन है? मशहूर सिंगर और रैपर हैं राहुल फाजलपुरिया। और आप देखिए, राहुल फाजलपुरिया जैसे सिद्धू मूसेवाला की जिस तरह से हत्या की गई, उसी तरह से आप कहिए कि राहुल फाजलपुरिया की भी हत्या करने के मकसद से यहाँ पर हत्यारों ने इनकी जान लेनी चाहिए, वहाँ पर पहुँचे हुए थे, लेकिन इन्होंने अपनी कार वहाँ से भगा दी। और चलिए ग्राउंड जीरो से जहाँ पर ये फायरिंग का मामला हुआ है, वहाँ से हमारे सहयोगी गुलशन ग्रोवर जुड़ गए हैं। गुलशन, क्या इस वक्त की स्थिति है और पुलिस क्या कह रही है? प्रथम दृष्टया अभी क्या कार्रवाई हुई?
देखिए, अभी फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये वही एसपीआर रोड है। सबसे पहले उस एसपीआर रोड की आपको तस्वीर दिखा दूं कि ये सर्दन पेरिफेरल रोड इसे बोला जाता है। यहीं पर ही सिंगर राहुल फाजिलपुरिया अपनी सफेद रंग की गाड़ी से इधर जो है जा रहे थे, जो कि फाजिलपुर गांव यहाँ से लगभग 500 मीटर की दूरी पर है। जैसे ही वो वहां से जा रहे थे तो अचानक एक गाड़ी आती है और उन पर हमला करने की कोशिश करती है। और ये आपको वो ग्रिल मैं आपको दिखा दूं कि इसी जगह जो है एक पोल यहाँ पर लगा हुआ था। हालांकि उस पोल को फिलहाल गुड़गांव पुलिस अपने साथ ले गई है, जिस पोल पर गोली जो है उस समय बदमाशों ने मारी थी। हालांकि गाड़ी पे मारने की कोशिश थी या तो फिर राहुल फाजिलपुरिया को खुद मारने की कोशिश थी, लेकिन वो गोली चूक गई। और गोली चूकने के बाद इस तरह के पिल्लर पर जो है वो गोली लगी है। जैसे आप ये पिल्लर देख रहे हैं, यहाँ पर जालियों के साथ इस तरह का पिल्लर लगाए गए हैं। हर जाली पर इस तरह का पिल्लर है, लेकिन हम देख रहे हैं कि बीच में यहाँ पर इस पिल्लर को कल जो है गुड़गांव पुलिस अपने साथ ले गई थी। और जो गोली लगी थी वो इसी तरह बिल्कुल यहाँ पर जो है वो गोली लगी थी। यानी ये पूरे पिल्लर को गुड़गांव पुलिस अपने साथ ले गई है। गोली एक लगी है। गुड़गांव पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में एक गोली जो है सीन ऑफ क्राइम के तहत आई है कि जिस तरह उन्होंने पूरा सीन ऑफ क्राइम रिक्रिएट किया था जब पुलिस की टीम यहाँ पहुंची थी। हमारे साथ इस गांव के ही लोग हैं, उनसे जान लेते हैं। जब ये पूरी घटना हुई तो आप लोगों को भी कैसे जानकारी मिली? हमें आधा घंटा बाद पता चला है कि यहाँ पे प्रशासन की 10 गाड़ियाँ थी और 200 के आसपास साथ खड़े हुए थे। छोटे से बड़े मैं अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन जो सुनने में आया यहाँ पे कि 2 गोलियां चली हैं यहाँ पे। और जो आप ये निशान दिखा रहे हो पोल का, यहाँ पे आप मौके पर थे उस समय? नहीं, जिस टाइम गोली चली उस टाइम नहीं थे, लेकिन जब बाद में प्रशासन था हम यहाँ मौके पे। और प्रशासन यहाँ नीचे से, जहाँ ये पोल दिखा रहे हो उसके नीचे से कुछ अपना जो भी सामान वगैरह उठा के ले गए, फोरेंसिक टीम वाली आए थे, वो 4 डब्बों में डाल के वो कुछ यहाँ से लेके भी गए। अब वो गोली चली जब भी कुछ लेके गए होंगे यहाँ से। तो ये कितने बजे की पूरी घटना थी? जहां तक आइडिया, ये 5:15 5:30 के आसपास की ये घटना है, 5:30 के आसपास। तो क्या कोई रंजिश भी है सिंगर राहुल फाजिलपुरिया की? आपको क्या लगता है इस पूरे सीन क्रिएट को देखते हुए? देखो जी, हमने आज तक इसके बारे में कहीं पे भी कोई गलत बात हमने सुनी नहीं। किसी ने किसी के साथ गलत किया है या ये गलत आदमी है। गांव में तो इसका व्यवहार बहुत बढ़िया, जिसे कहेंगे बहुत बढ़िया व्यवहार है इसका। शांत किस्म का आदमी है, सबसे मिलनसार आदमी है और बढ़िया। जो हमने देखा 3 साल पहले जिस तरह सिद्धू मूसेवाले को टारगेट किया गया, उसको बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, लगता है आपको वही वारदात यहां पर होने वाली थी लेकिन चूक गए बदमाश? देखो इस हिसाब से चूक गए, कुछ ना कुछ तो हुआ है। हुआ है कुछ ना कुछ। जब इतना प्रशासन यहाँ पे खड़ा था, 250-300 आदमी यहाँ कम से कम यहाँ पे प्रशासन का, छोटे से लेके बड़ा ऑफिसर यहाँ पे। हम यहाँ पे आए, हमने देखा यहाँ पे, मैंने आपके पास वीडियो भी भेजी थी। प्रशासन में किस गाड़ी में थे उस समय सिंगर राहुल फाजिलपुरिया? कौन सी गाड़ी थी? क्या उसी पे ही घूमते हैं आमतौर पर या और भी उनके पास गाड़ी? वो उनके छोटे भाई गाड़ी थी, और वो उस टाइम अकेले थे, मेरे घर के सामने से देखा भी था अकेले। तो अब क्या लगता है कि पुलिस से भी किस तरह की आप मांग करते हैं गांव के नागरिक के तौर पर? पुलिस अपना काम बहुत, मैंने आगे देखा ना, फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि हमारा प्रशासन बहुत ही मुस्तैद है और यहाँ पे सारा प्रशासन यहाँ पे खड़ा हुआ है। प्रशासन की तरफ से कोई कमी नहीं है। अब देखो वारदात, प्रशासन 24 घंटा सबके साथ तो रह नहीं सकता, कहीं ना कहीं तो कुछ हो सकता है। कुछ सिक्योरिटी के भी मामला था कि उनकी सिक्योरिटी हटा दी गई या वो मांग कर रहे थे, ऐसा कुछ पता है? तो अपनी पर्सनल सिक्योरिटी भी है उसके पास, लेकिन पहली बार हमने देखा जो अकेले सिक्योरिटी तो है, सिक्योरिटी वाला से कोई मैटर नहीं, सिक्योरिटी वाला कोई मैटर नहीं है। अब ये कहा जा रहा 3 महीने पहले उनकी सिक्योरिटी हटी है, वो पुलिस की मांग कर रहे थे, ऐसा कुछ आपकी सिंगर राहुल फाजिलपुरिया से कोई बात हो पाई उसके बाद? नहीं, उनसे मैं सिर्फ मैंने पैसे देखिए, आपने सुना जो कि चश्मदीद है फाजिलपुर गांव के ही है, और फाजिलपुर गांव सिंगर राहुल फाजिलपुरिया का पैतृक गांव है। और इन्होंने साफ तौर से बताया कि जिस समय पूरी घटना हुई किस तरह से पुलिस की टीमें जो है वो यहाँ पर पहुंची। आप ये देख रहे हैं, ये जो जाली, ये यहाँ पर इसे
बैरिकेड जो है यहाँ पर हम कल हमने देखा था कि पूरा बैरिकेड पुलिस ने इधर लगाया हुआ था, लेकिन फिलहाल यहाँ पर पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी देर रात तक की है, जो कि हमें जानकारी मिली 12 से 1 बजे तक पुलिस जो है वो यहीं पर मौके पर रही और ये जो पॉल है वो उसे अपने साथ ले गई और अब आगे की इन्वेस्टिगेशन जारी है। इसके लिए पुलिस ने अलग अलग टीमें जो है वो भी अब गठित की है। क्राइम टीम अलग इन्वेस्टिगेशन कर रही है, एसटीएफ अलग इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इसके अलावा गुड़गांव पुलिस के लोग अलग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। फिलहाल जो अपडेट आया है कि आसपास के जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो भी पुलिस ने अपने हाथ में ले लिए हैं और जो जो गाड़ी उस समय उस दौरान यहां से निकली है उन सभी गाड़ियों की जो नंबर है वो पुलिस के पास इस समय पहुंच गए हैं। उन गाड़ियों के नंबर के आधार पर भी फिलहाल पुलिस जो है वो जांच कर रही है। हम भी ये जो फाजिलपुर गांव है हम यहाँ से भी हम जरूर जानने की कोशिश करेंगे कि कोई सीसीटीवी कैमरा का जो फुटेज है वो इंडिया न्यूज हरियाणा के हाथ भी जल्द ही लगने वाला है। हम आगे की तरफ जो भी सीसीटीवी कैमरे हैं हम उनसे भी वहां खंगालने की जरूर कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल की जानकारी के मुताबिक पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी है। एफआईआर दर्ज हो चुकी है और एफआईआर में ये भी जो हमें जानकारी मिली है कि सिंगर राहुल फाजिलपुरिया ने मीडिया के अंदर किसी भी तरह की बयानबाजी देने से मना किया है। पुलिस को कहा है कि वो किसी भी तरह की बयानबाजी मीडिया को ना दे मेरे वाले विषय में, यानी सिंगर राहुल फाजिलपुरिया मीडिया के सामने किसी भी तरह की जानकारी देने से बच रहे हैं। फिलहाल गुड़गांव पुलिस भी इस पूरे मामले में अभी किसी भी तरह की मीडिया को कोई बयानबाजी नहीं दे रहे हैं। हालांकि कल एक 2 लाइन का प्रेस नोट जरूर आया था, उसमें ये लिखा हुआ था कि एसपीआर रोड पर एक घटना हुई है जिसमें फायर होने की बात है, किसी को भी गोली नहीं लगी है, इस बारे में इन्वेस्टिगेशन जारी है। केवल इस लाइन को लिखकर उसके बाद किसी भी तरह की कोई लाइन पुलिस की तरफ से अभी तक नहीं की गई है। 5:15 बजे की ये घटना है, तो यानी 18 से 19 घंटे जो है वो बीत चुके हैं, अभी तक किसी भी तरह की पुलिस की तरफ से कोई और बयानबाजी नहीं आई है। हम कोशिश कर रहे हैं गुड़गांव पुलिस के आला अधिकारियों से संपर्क करने की, लेकिन अभी तक किसी भी तरह का कोई भी बयान पुलिस की तरफ से नहीं आ रहा है। ये एसपीआर रोड जो है काफी चहल पहल जो है इस रोड पर रहती है, गाड़ियों की आवाजाही काफी रहती है। जिस समय ये 5:15 बजे घटना हुई, ऐसा बताया जा रहा है कि इस रोड से, जैसे गाड़ी आप देख रहे हैं, इसी तरह राहुल फाजिलपुरिया अपनी थार सफेद रंग की गाड़ी से इधर की तरफ जो है एसपीआर रोड की तरफ जा रहे थे और यहाँ पर जैसे ही दूसरी गाड़ी की आती है उनके पास और उनके गाड़ी आगे लगाती है और आगे लगने के बाद यहां से वो गाड़ी जो है वो पीछे की तरफ ले जाते हैं, यानी बैक घेर में अब वो गाड़ी अपने गांव की तरफ ले जा रहे हैं और उसके बाद जो है बदमाश जो है फायर करते हैं, जो कि एक गोली, जैसा बताया आपको कि एक गोली अभी तक पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में पता लगा है कि एक ही गोली जो है बदमाशों की तरफ से चलाई गई। उसके बाद वो पीछे लेते हैं गाड़ी और इतने बदमाश जो है वो इस रोड से आगे की ओर आगे जो है यहां से निकल जाते हैं। हालांकि आगे बहुत सारे रास्ते हैं, अगर कोई भी बदमाश अगर कोई भी क्राइम कर रहा है तो आगे उसको बचने के लिए काफी रास्ते, लेकिन आगे सीसीटीवी कैमरे भी काफी जो है वो लगे हुए हैं। ये रोड जो है ये सारा कमर्शियल रोड है, बड़ी बड़ी इमारतें, ऊंची ऊंची इमारतें इस रोड पर है और यहाँ पर डेवलपमेंट भी अभी सबसे ज्यादा इसी रोड पर हो रही है। और आप देख सकते हैं, हम ऊंची ऊंची इमारतें भी आपको दिखा दें, सारी डेवलपमेंट जो है हो रही है, इसलिए इस रोड पर आवाजाही भी रहती है। लेकिन आखिरकार जब ये पूरी घटना हुई उस समय कि कितनी गाड़ियां इस रोड से गुजर रही थी, ये पुलिस सीसीटीवी कैमरे जो खंगाल रही है उसके अंदर तमाम जो नंबर्स गाड़ियों के आ रहे हैं उसी आधार पर भी पुलिस इस समय जांच कर रही है। हमने सुबह से ही सिंगर राहुल फाजिलपुरिया से या उसके मैनेजर से, उसके परिवार के लोगों से बात करने की लगातार हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी भी तरह का बयान सिंगर राहुल फाजिलपुरिया की तरफ से इस बारे में नहीं आया है। लेकिन ये भी जानकारी जो मैंने आपको जानकारी दी कि गुड़गांव पुलिस को भी उन्होंने मना किया हुआ है कि वो इस तरह की कोई भी जानकारी साझा न करें जो उनकी इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी हुई है। अब ऐसे में
आखिर वो क्यों मीडिया से बचना चाहते हैं, क्यों ये तमाम बिल्कुल। जानकारियां मीडिया से साझा नहीं करना चाहते हैं, ये अभी विषय बिल्कुल, है कि सवालों आखिर के क्यों वो घेरों में छुपाना चाह रहे हैं तमाम पूरे सवाल है इस मामले को वक्त लेकर। कि महज 1 किलोमीटर फाजिलपुरिया गांव से हमला होता है, सेम उसी पैटर्न पर जैसे सिद्धू मूसेवाले को मारा गया और कोशिश की जाती है, लेकिन नाकाम कोशिश रहती है। बहुत शुक्रिया गुलशन तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और आइए आपको बताते हैं कौन है राहुल फाजिलपुरिया। जरा आप देख लीजिए ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखाते हैं राहुल फाजिलपुरिया के बारे में। अगर हम जानें तो देखिए, मशहूर सिंगर हैं, रैपर हैं राहुल फाजिलपुरिया। कई गानों के माध्यम से इन्हें फेम मिली, प्रसिद्धि मिली। गुरुग्राम के फाजिलपुर गांव के रहने वाले हैं और जहां पर इन पर हमला हुआ महज 1 किलोमीटर दूर गांव के इनके फाजिलपुर गांव के SPR रोड पर इन पर हमला हुआ है। लड़की ब्यूटीफुल गाने से खासी पहचान इन्हें मिली है बॉलीवुड की। ये जो नए जमाने का गाना है, रैप है, उससे इन्होंने प्रसिद्धि पाई। लाला लोरी, बिल्ली और 32 बोर जैसे गानों से ये फेमस हुए हैं। युवाओं में खासकर इनका क्रेज बहुत है। 2024 में लोकसभा चुनाव भी इन्होंने लड़ा था।